नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का खुद का इंट्रांस एग्जाम के डिटेल के बारे में। मतलब एक तो इस यूनिवर्सिटी में आईसीएआर के कोटा के थ्रू जो सीट्स का एडमिशन होता है, फिल किया जाता है, वो तो होता ही है। और एक ये यूनिवर्सिटी खुद अपना इंट्रांस एग्जाम लेती है, उसके थ्रू भी अपने एग्रीकल्चर के कोर्सेज में अलग अलग डिसिप्लिन में एडमिशन लेती है। तो वो जो इंट्रांस एग्जाम लेती है उसका हम लोग एग्जाम पैटर्न, एडमिशन कैपेसिटी और ऑफिशियल कटअप, ये सारा हम आज देखेंगे। मतलब सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कटअप, पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाकी सारे डिटेल में आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट काउंसलिंग का आपका कट ऑफ मार्क्स गया था, यहाँ पे दिया गया है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, जो कि 2022 से 2023 सेशन के लिए ये कट ऑफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके 3 अलग अलग ब्रांचेज के लिए, 3 अलग अलग कैंपसेस के लिए कट ऑफ दिया हुआ है। एक हिसार के लिए, एक कॉल के लिए, एक बावाल के लिए, ठीक है। ये तीनों अलग अलग कैंपसेस के लिए यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है, जो कि जनरल का यहाँ दिया हुआ है इंट्रेंस टेस्ट मार्क्स का कट ऑफ 72 और वहीं कॉल वाले कैंपस के लिए 70 और बीएससी ऑनर्स बावाल वाले के लिए 69। और साथ ही में 10+2 का परसेंटेज मार्क्स कट ऑफ यहाँ पे भी दिया हुआ है 79.4। दूसरे कैंपस के लिए 94.4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे कैंपस के लिए 69। सिमिलरली यहाँ पे एससी का कटअप दिया हुआ है, डिप्राइड एससी का, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस। और आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए इंट्रेंस टेस्ट मार्क्स का भी कटअप दिया हुआ है और परसेंटेज मार्क्स इन 10+2 उसका भी कटअप दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं और टोटल मार्क्स जो होता है इस एग्ज़ाम का, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है, वो टोटल 100 मार्क्स एग्जाम लेती है, उसमें ये आपका कट ऑफ दिया हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं इनके एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो चलिए हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए दिया गया यहाँ पे, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू ऑल यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एमबीए विल हैव टू अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स यूजी या पीजी प्रोग्राम से एडमिशन लेने चाहते हैं, किस ब्रांच को छोड़कर, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एमबीए को छोड़कर, मतलब इन 2 ब्रांचेज को छोड़कर यूजी एंड पीजी के सारे प्रोग्राम से एडमिशन लेने के लिए उनको इंट्रेंस टेस्ट को में अपीयर होना पड़ेगा। और कौन कौन से ब्रांच में एडमिशन के लिए, बीएससी ऑनर्स के लिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, कम्युनिटी साइंस के लिए और बैचलर ऑफ फिशरी साइंस के लिए, बीएससी ऑनर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, और बीएससी ऑनर्स एक 6 ईयर का प्रोग्राम होता है, उसके लिए एएटी एक एग्ज़ाम होता है, एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर एमएससी एंड पीएचडी के लिए, ठीक है। तो एमएससी एंड पीएचडी में एडमिशन के लिए एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें एमएससी एंड पीएचडी के कोर्सेज में एडमिशन होता है, वैसे सीट को छोड़कर जो कि सीएसआईआर, यूजीसी और जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए एडिशनल सीट्स होते हैं उसमें, उसको छोड़कर। मतलब एमएससी एंड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें ये सारे सीट्स को छोड़कर बाकी सारे सीट्स पे एडमिशन होंगे इसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा। मतलब सीएसआईआर, यूजीसी और जेआरएफ कैंडिडेट्स के सीट को छोड़कर। अब चलिए हम देखते हैं कि एमबीए में एडमिशन कैसे होता है, वो चाहे एमबीए जनरल हो या एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एडमिशन टू एमबीए जनरल या एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या मास्टर्स इन रूरल मैनेजमेंट्स, द सीट्स विल बी फिल्ड ऑफ फर्स्टली थ्रू कैट परसेंटाइल स्कोर ऑफ 50 और अबव। तो देखिए ये तीनों ब्रांच, चाहे एमबीए जनरल हो, चाहे एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे मास्टर्स इन रूरल मैनेजमेंट हो, इनके जो भी सीट्स हैं इसमें एडमिशन सबसे पहले कैट के परसेंटाइल स्कोर पे एडमिशन होता है। तो पहला प्रेफरेंस होता है कैट के परसेंटाइल स्कोर पे, जो कि 50 एंड अबव क्राइटेरिया पे एडमिशन होता है। उसके बाद अगर सीट्स जो बचती है वो फिल की जाती है सी मैट के परसेंटाइल स्कोर पे, जो कि है 50 एंड अबव स्कोर होना चाहिए उसके बेसिस पे। और उसके बाद जो भी सीट बच जाती है वो कंबाइंड मेरिट पे आपका एडमिशन होता है, चाहे वो कैट या सीमेट का कंबाइंड मेरिट पे, ठीक है। और अगर ऐसा कोई केस आता है अगर स्कोर टाई होता है तो कैट के स्कोर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब अगर दोनों का कंबाइंड स्कोर किया गया किसी 2 कैंडिडेट के लिए, और अगर दोनों टाई हो जाता है, बराबर स्कोर आ जाते हैं, तो उसमें देखा जाएगा किसका कैट का स्कोर ज़्यादा है, तो उसको एडमिशन का प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं
कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए या बैचलर ऑफ फिशरी साइंस के लिए या बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, इसमें जो एडमिशन होता है इसका एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका टोटल आपका होता है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 200 होते हैं, जिसमें कि बायोलॉजी या मैथ या एग्रीकल्चर इसके 100 क्वेश्चन होते हैं और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब है जो भी बच्चे पीसीएम स्ट्रीम से होंगे उनको 100 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, जो पीसीबी के होंगे वो उनको बायोलॉजी से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो एग्रीकल्चर उनका स्ट्रीम होगा उनको 100 नंबर का एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल आपका क्वेश्चन 200 का होता है। 200 टोटल क्वेश्चन जो आपको होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 200 होते हैं, और नंबर ऑफ मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और ये 3 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है। कहने का मतलब है 3.5 घंटा का पेपर होता है। तो ये 3 घंटा 30 मिनट का जो पेपर होता है इसमें आपको एक्चुअल 3 घंटा होता है आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का। जो 30 मिनट है ये आपको एग्ज़ाम से पहले जो भी फिलअप करने होते हैं सारे डिटेल्स, उसके लिए आपको 30 मिनट मिलता है। लेकिन एक्चुअल आपका जो एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन है वो 3 घंटा का होता है, और ये आधा घंटा जो मिलता है आपका वो आपका एग्ज़ाम से पहले सारे डिटेल आपको भरने होते हैं उसके लिए मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम ऑफ टेस्ट जो होता है इंग्लिश में इसका पेपर आता है, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर आपका 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए। 10+2 में अगर किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, दैट इज या तो पीसीएम है या पीसीबी है या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है। अगर तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका 10+12 में है, 10+2 में है, तो वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं या बीएससी ऑनर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर बैचलर इन फिशरी साइंसेज में एडमिशन अगर आपको लेना है, दैट इज बीएफएससी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपका 10+2 में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, दैट इज पीसीबी या पीसीए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर होना चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं बीएससी ऑनर्स इन कम्युनिटी साइंस जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एग्जाम पैटर्न में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। कहने का मतलब है हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड इन कम्युनिटी साइंसेज जो कि 40 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, और जनरल साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का। ठीक है, इसका एग्जाम ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का होता है, जिसमें 30 मिनट आपको एग्जाम से पहले जो भी फिलअप करने होते हैं डिटेल आपको उसके लिए दिया जाता है, और एक्चुअल जो आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का होता है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको मिलता है। इसमें जो मीडियम ऑफ टेस्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, और नो नेगेटिव मार्किंग। अब चलिए हम देखते हैं जो बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर 6 ईयर्स का प्रोग्राम होता है उसका आपका एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, इसका आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है, और जनरल एप्टीट्यूड एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का, और जनरल साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का होता है। इसका भी ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का होता है, जिसमें कि एक्चुअल आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो टाइम मिलता है वो 2 आवर्स ही मिलता है। 30 मिनट जो मिलते हैं आपको प्री एग्जामिनेशन कंप्लीटिंग के लिए, मतलब एग्जाम से पहले जो आपका फिलअप करना होता है सारे डिटेल्स आपके उसके लिए। अब इसका भी जो एग्जामिनेशन का जो पेपर आता है एग्ज़ाम पेपर, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं, किसी में भी दे सकते हैं आप, और नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर 6 ईयर्स का प्रोग्राम है उसका पेपर हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं, और कम्युनिटी साइंस का भी होता है उसका भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। लेकिन ये जो पेपर है आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर वाला और बैचलर इन फिशरी साइंसेज या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में इसके पेपर आते हैं, आप इंग्लिश में एग्जाम सिर्फ दे सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जो भी एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 50% इन एग्रीगेट but 47.5% for scheduled caste and PWD candidates, and merit list shall be prepared for only those candidates who qualify the entrance test या agriculture aptitude test। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो टोटल 50% है, लेकिन शेड्यूल कास्ट या PWD कैंडिडेट्स के लिए 47.5% आपका
किया गया है। और मेरिट लिस्ट उसी का प्रिपेयर किया जाएगा जो कि ये एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ठीक है, क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट हो या एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट हो। और ये आपका जो क्वालिफाई मार्क्स दिया गया है ये सारे प्रोग्राम के लिए दिया गया है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर का, बीएफएससी दैट इज बैचलर इन फिशरी साइंस प्रोग्राम के लिए, बीएससी कम्युनिटी साइंस 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और बीएससी ऑनर्स जो कि 6 ईयर का प्रोग्राम के लिए है। तो इन सब के लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है 50% है, जबकि एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 47.5% है। और मेरिट लिस्ट उन्हीं का प्रिपेयर किया जाएगा जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम का एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस जो कि बेसिक साइंस में होगा, इसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और 100 मार्क्स का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। वहीं अगर मास्टर इन फिशरी साइंसेज में अगर आपका प्रोग्राम है तो उसके लिए भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी कम्युनिटी साइंस, एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और पीएचडी इन ऑल डिसिप्लिन, ये सारे मतलब प्रोग्राम के लिए आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा और सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। और ड्यूरेशन एग्जाम का होगा 2.5 घंटे, जिसमें 2 घंटे एक्चुअल आपको टाइम मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 30 मिनट मिलता है आपको एग्जाम से पहले आपका प्री एग्जामिनेशन डिटेल, जो सारे डिटेल आपको भरने पड़ते हैं उसके लिए। और देखिए क्वालिफाई मार्क्स क्या है। क्वालिफाई मार्क्स एमएससी के लिए है आपका है 50%, वहीं 47.5% है किसके लिए, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और पीएचडी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपका है 55%, वहीं 52% है एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर की को चैलेंज करना है तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे करने पड़ते हैं। और सपोज आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो गए, आपने एडमिशन ले लिया और आप चाहते हैं कि एडमिशन को विदड्रॉ करना, मतलब एडमिशन आप लेना आप नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपका फी रिफंड का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट्स डिजायरिंग टू विदड्रॉ देयर एडमिशन शुड सबमिट अ रिक्वेस्ट टू द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ यूजी स्टूडेंट्स एंड डीन पीजीएस इन केस ऑफ पीजी स्टूडेंट्स। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स अपने एडमिशन्स को विदड्रॉ करना चाहते हैं उनको एक रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, अगर वो यूजी के स्टूडेंट्स हैं तो, और अगर डीन एंड पीजीएस, और अगर पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो डीन और पीजी के पास एक रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा टू रिफंड द फी, ठीक है, जो कि फी को रिफंड करने के लिए। एंड आफ्टर विदड्रॉवल, जब आपका एडमिशन विदड्रॉ कर लिया जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा विदड्रॉवल, देन द सीट शैल बी कैंसिल्ड, जो भी सीट्स आपको अलॉट हुए थे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और वो नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट के लिए अलॉट कर दिए जाएंगे। एंड द इंटायर फी कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग फी ऑफ 1000 रुपीज़, और जो भी इंटायर फी कलेक्ट किया गया था उस स्टूडेंट के द्वारा उसको लौटा दिया जाएगा एक प्रोसेसिंग फी 1000 रुपया काट कर। अब चलिए हम इसके एडमिशन कैपेसिटी पे बात करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजी प्रोग्राम जो भी है उसमें अलग अलग कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज में कितने सीट्स हैं हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार, जिसमें कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम के लिए टोटल सीट्स जो है 135 है, और हरियाणा रेजिडेंट्स के द्वारा फिल किए जाएंगे इसमें 115, और 20 सीट्स जो है वो ICAR कोटा के थ्रू फिल किए जाएंगे। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रोग्राम के लिए 4 ईयर प्रोग्राम के लिए 37 सीट्स है इस कॉलेज में, जिसमें कि 31 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा रेजिस्टेंस के द्वारा, और 6 सीट्स जो होंगे वो फिल किए जाएंगे ICAR कोटा के द्वारा। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 4 ईयर के प्रोग्राम भी हैं और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 6 ईयर के प्रोग्राम भी हैं। और 4 ईयर के प्रोग्राम में 28 सीट्स हैं, जिसमें 28 सीट्स आपके फिल किए जाएंगे हरियाणा रेसिडेंट के द्वारा, मतलब हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट के द्वारा ही। और 6 ईयर के प्रोग्राम में भी आपका टोटल 55 सीट्स हरियाणा स्टेट के द्वारा ही, हरियाणा स्टेट कैंडिडेट के द्वारा ही फिल किए जाएंगे। अगला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार, जिसमें कि बीएससी ऑनर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के 16 सीट्स हैं, जिसमें कि 13 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के लिए ही, और 3 सीट्स जो बचेंगे वो ICAR कोटा के द्वारा फिल किए जाएंगे। तो कहने का मतलब है एग्रीकल्चर में आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आपका टोटल 271 सीट्स हैं, जिसमें कि 242 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा, और 29 सीट्स आपके भरे जाएंगे ICAR कोटा के द्वारा। अब चलिए हम देखते हैं फिशरी साइंसेज वाला। तो कॉलेज ऑफ फिशरी साइंसेज में आपका BFSC के लिए, दैट इज बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज के लिए टोटल सीट्स 20 हैं, और 20 के 20 सीट्स भरे जाएंगे आपका हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा।
और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 41 सीट्स हैं, जिसमें 35 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा, और 6 सीट्स आईसीआर कोटा के द्वारा। और बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अंडर लेटरल एंट्री स्कीम में आपका 4 सीट्स हैं, वो चारों के चार आपका हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा ही फिल किए जाएंगे। उसके बाद आईसी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है, जिसमें कि बीएससी ऑनर्स इन कम्युनिटी साइंस 4 ईयर प्रोग्राम है। उसमें टोटल सीट्स हैं 107, जिसमें कि 90 सीट्स जो हैं वो फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा, और 17 सीट्स आपका आईसीआर कोटा के द्वारा। अब चलिए हम देखते हैं पीजी प्रोग्राम का सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हिसार कैंपस में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में टोटल सीट्स जो है वो 9 है, और 7 सीट्स जो इसमें भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा, 2 सीट्स भरे जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा, और वहीं आपके 5 सीट्स हैं पीएचडी में, जिसमें कि 4 भरे जाएंगे आपका हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा और 1 भरे जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा। और बाकी जो भी एडिशनल सीट्स होंगे वो सीएसआईआर या यूजीसी या जेआरएफ फेलोशिप होल्डर के द्वारा फिल किए जाएंगे। और वहीं आपका हिसार कैंपस में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में 5 सीट्स हैं एमएससी प्रोग्राम में, और 4 सीट्स फिल किए जाएंगे आपका हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा, 1 सीट्स आईसीआर के द्वारा, और 4 सीट्स आपका है पीएचडी में, जिसमें कि 3 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा, 1 सीट्स आपका आईसीआर के कोटा के द्वारा। सिमिलरली एग्री मेट्रोलॉजी में एमएससी में 5 सीट्स हैं, 4 फिल किए जाएंगे आपका हरियाणा स्टेट के द्वारा, और 1 आपका फिल किए जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा। और पीएचडी में 2 सीट्स हैं इस स्ट्रीम में, दोनों के दोनों सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा। अब एग्रोनॉमी में देखेंगे एमएससी में 15 सीट्स हैं, जिसमें कि 12 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, 3 आपका आईसीआर कोटा के द्वारा। और पीएचडी में इस स्ट्रीम में 9 सीट है, जिसमें कि 7 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, और 2 सीट्स आईसीआर कोटा के द्वारा। और एंटेमोलॉजी में एमएससी में 11 सीट्स हैं, जिसमें कि 9 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, 2 सीट्स आईसीआर कोटा के द्वारा। और पीएचडी में इस स्ट्रीम में 5 सीट है, जिसमें कि 4 फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, 1 सीट आईसीआर कोटा के द्वारा। अब चलिए हम देखते हैं फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री में एमएससी में आपका 7 सीट्स हैं, 7 के 7 सीट्स भरे जाएंगे आपके हरियाणा स्टेट के द्वारा। और पीएचडी में आपका इस स्ट्रीम में 3 सीट्स हैं, तीनों के 3 हरियाणा स्टेट के द्वारा ही फिल किए जाएंगे। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 14 सीट्स हैं एमएससी में, जिसमें कि 11 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, 3 सीट्स फिल किए जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा। और इसी स्ट्रीम में 9 सीट्स हैं पीएचडी में, जिसमें कि 7 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, और 2 सीट्स फिल किए जाएंगे आपका आईसीआर के द्वारा, और 1 सीट्स जो एडिशनल सीट्स बचेगा वो फिल किए जाएंगे सीएसआईआर या यूजीसी या जेआरएफ फेलोशिप होल्डर के द्वारा। और है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपका टोटल 12 सीट्स हैं, जिसमें कि 6 FS प्लस 3 FNL के द्वारा भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा, और 3 भरे जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा। सिमिलरली 5 सीट्स पीएचडी में है इस स्ट्रीम में, जो कि 3 FS प्लस 1 FNL भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, और 1 भरे जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा। अब है आपका नेमेटोलॉजी। इसमें 4 सीट्स हैं एमएससी में, आपका 3 इसमें से फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, और 1 आईसीआर कोटा के द्वारा। और इसी स्ट्रीम में 3 सीट्स हैं आपका पीएचडी में, और तीनों के तीनों सीट्स भरे जाएंगे आपका हरियाणा स्टेट कोटा के द्वारा ही। प्लांट पैथोलॉजी में आपका एमएससी में 7 सीट्स हैं, 6 भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, 1 आईसीआर के द्वारा। इसी स्ट्रीम में 4 सीट्स हैं पीएचडी में, और चारों के 4 हरियाणा स्टेट के कोटा के द्वारा भरे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स हैं आपका एमएससी में, 3 फिल किए जाएंगे इसमें से हरियाणा स्टेट के द्वारा, और 1 आईसीआर कोटा के द्वारा। और इसी स्ट्रीम में 3 सीट्स पीएचडी के हैं, तीनों के तीनों पीएचडी सीट्स आपका हरियाणा स्टेट के द्वारा ही फिल किए जाएंगे। अगला है सॉयल साइंस। सॉयल साइंस में 13 सीट्स हैं, और 13 में से 10 सीट्स आपका सॉयल साइंस में एमएससी में 13 सीट्स हैं, जिसमें कि 10 सीट्स भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, और 3 आईसीआर कोटा के द्वारा। और इसी स्ट्रीम में 6 सीट्स पीएचडी में है, जिसमें कि 5 सीट्स फिल किए जाएंगे आपका हरियाणा स्टेट के द्वारा, और 1 फिल किए जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा। वेजिटेबल साइंस में एमएससी में 8 सीट्स हैं, 6 फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, 2 आपका आईसीआर कोटा के द्वारा। इसी स्ट्रीम में 3 सीट्स हैं पीएचडी में, जिसमें कि 2 फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, और 1 आईसीआर कोटा के द्वारा। तो ये रहा हिसार कैंपस का लेखा जोखा एमएससी और पीएचडी सीट्स के लिए। अब देखेंगे हम कॉल कैंपस में। कॉल कैंपस का आपका एग्रोनॉमी के एमएससी में 3 सीट्स हैं, तीनों के 3 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा। और वहीं पीएचडी में 1 सीट्स हैं, वो भी 1 सीट फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपका 3 सीट्स हैं एमएससी में, तीनों के 3 फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा। और पीएचडी में 1 सीट्स हैं, वो भी फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा। सॉयल साइंस में 3 सीट्स हैं एमएससी में, तीनों के 3 फिल किए जाएंगे आपका हरियाणा स्टेट के द्वारा ही। और आपका पीएचडी में 1 सीट्स है, वो भी 1 भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट के द्वारा। अब बावल कैंपस में देखेंगे।
इसमें एग्रोनॉमी में 3 सीट्स हैं, एमएससी में तीनों को 3 भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा। पीएचडी में 1 सीट्स है, वो भी आपका हरियाणा स्टेट के द्वारा ही फिल किए जाएंगे। तो बावल कैंपस या कॉल कैंपस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी सीट्स हैं एमएससी या पीएचडी में, इसमें मैं मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें जितने भी सीट्स हैं एमएससी और पीएचडी में, ये रहा एमएससी वाला, ये रहा एमएससी वाला, ये रहा पीएचडी वाला, ये रहा पीएचडी वाला, ये सारे के सारे सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के कोटा के द्वारा ही। इसमें कोई भी आईसीआर कोटा नहीं है, ना ही सीएसआर, यूजीसी, ये सब कोटा है। मेन हिसार कैंपस में ये सारे आईसीआर कोटा या यूजीसी या सीएसआर वाले कोटा या जेआरएफ फेलोशिप होल्डर वाले कोटा में एडमिशन मिल सकते हैं कुछ सीट्स पे, जो मैंने इसी वीडियो में बताया। लेकिन ये दोनों कैंपस, कॉल और बावल कैंपस में आपका सारे के सारे सीट्स आपका है पीएचडी चाहे एमएससी में, वो सारे के सारे फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट कैंडिडेट के द्वारा ही। अब चलिए हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कहने का मतलब है एमबीए से रिलेटेड सीट्स हैं, कितने सीट्स हैं उसका हम एकेडमिक कैपेसिटी देखेंगे। तो हिसार कैंपस में देखेंगे एमबीए जनरल, इसमें 10 सीट्स हैं आपका एमएससी के लिए, ठीक है, और वो 10 के 10 सीट्स भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा, ठीक है। और आपका एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आपका 18 सीट्स है, 18 सीट्स हैं, उसमें 10 फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा और 8 फिल किए जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा। आपका पीएचडी इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें 2 सीट्स हैं, दोनों के दोनों आईसीआर कोटा के द्वारा ही फिल किए जाएंगे। पीएचडी इन बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें भी 2 सीट्स हैं, दोनों के दोनों फिल किए जाएंगे आपके हरियाणा स्टेट के द्वारा ही, ठीक है। और एक एडिशनल सीट जो होगा वो आपका भरे जाएंगे सीएसआईआर, यूजीसी या जेआरएफ फेलोशिप होल्डर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एग्रीप्रेनरशिप गुरुग्राम, ये इंस्टीट्यूट्स में आपका कितने सीट्स हैं। एमबीए जनरल में आपका 10 सीट्स हैं, 10 के 10 सीट्स भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा। एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट 10 सीट्स, वो भी हरियाणा स्टेट के द्वारा ही फिल किए जाएंगे। मास्टर इन रूरल मैनेजमेंट, वो भी 10 सीट्स, 10 के 10 सीट भरे जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा ही। अब चलिए हम देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्राम है उसमें आपका कितना सीट्स है और किस पे कौन कौन से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। तो फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में आपका टोटल सीट्स एमटेक में 6 हैं, जो कि 5 फिल किए जाएंगे हरियाणा रेसिडेंट के द्वारा और 1 फिल किए जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में आपका 6 सीट्स है टोटल एमटेक में, जिसमें कि 5 फिल किए जाएंगे हरियाणा के स्टेट के द्वारा, हरियाणा स्टेट रजिस्ट्रेंट के द्वारा, और 1 फिल किए जाएंगे आईसीआर कोटा के द्वारा। रिन्यूएबल एंड बायो एनर्जी में 6 सीट्स हैं टोटल एमटेक के, और 5 सीट फिल किए जाएंगे आपका हरियाणा रेसिडेंट के द्वारा और 1 आईसीआर कोटा के द्वारा। सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में 6 सीट्स हैं टोटल एमटेक में, जिसमें कि 5 सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा रेसिडेंट के द्वारा और 1 आईसीआर कोटा के द्वारा। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस। सो कम्युनिटी साइंस में एमएससी में और पीएचडी में कितने सीट्स हैं और कितने सीट्स हरियाणा रेसिडेंट के द्वारा फिल किए जाएंगे, कितने आईसीआर के द्वारा, और कितने एडिशनल सीट्स हैं जो सीएसआईआर, यूजीसी या जेआरएफ फेलोशिप होल्डर के द्वारा फिल किए जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे एमएससी के सीट्स दिए हुए हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपका ये पीएचडी वाले हैं, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में। सिमिलरली एमएससी में कितने सीट्स हैं दिया हुआ है, पीएचडी में कितने सीट्स हैं और कितने सीट्स पे हरियाणा रेसिडेंट का एडमिशन होगा और कितने आईसीआर कोटा से फिल किए जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम में एमएससी और पीएचडी के दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो उस बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम में एमएससी और पीएचडी के अलग अलग स्ट्रीम में कितने सीट्स यहाँ पे दिया गया है और कितने सीट्स फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के द्वारा और आईसीआर के द्वारा और अदर सीएसआईआर, यूजीसी या जेआरएफ होल्डर के द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिशरी साइंसेज में भी एमए मास्टर ऑफ फिशरी साइंसेज और पीएचडी प्रोग्राम में कितने सीट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बेसिकली इसमें आपका मास्टर्स के फिशरी प्रोग्राम नहीं है कॉलेज ऑफ फिशरी साइंसेज में, सिर्फ पीएचडी के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सारे के सारे आपके फिल किए जाएंगे हरियाणा स्टेट के रीजन के द्वारा और 1 सीट्स बस है जो कि रिजर्व है, एडिशनल सीट्स फॉर स्टेट या सेंटर डिपार्टमेंट इन सर्विस कैंडिडेट के लिए। अब चलिए हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ फ़ी के बारे में। मतलब इस यूनिवर्सिटी में जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो कैसे हम देखेंगे, मतलब एडमिशन टाइम पे आपको क्या कितना फिलअप करना है, फिर सेमेस्टर वाइज क्या फिलअप करना है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कितना पे करना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन फी आपको 1,000 रुपये पे करना है। और प्लेसमेंट एंड काउंसलिंग फंड फी यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलग अलग सेक्शन है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसमेंट एंड काउंसलिंग फंड फी, इसके इतने सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं तो आपको 1500 फिल करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एमबीए कोर्स के लिए 4500। वहीं अगर अदर प्रोग्राम के हैं, ये दोनों प्रोग्राम के अलावा छोड़कर, तो 500 पर सेमेस्टर। और कॉलेज सिक्योरिटी सबको फिलअप करना है 1000। लाइब्रेरी सिक्योरिटी 1500। आई कार्ड के लिए 100 रुपये। ब्लेजर क्लॉथ के लिए आपको 2000। थेसिस इवेलुएशन फी एमएससी या एमटेक के लिए आपको सिर्फ फिलअप करना है, सिर्फ आपको देना है 3500 रुपये। थेसिस इवेलुएशन फी पीएचडी के लिए आपका 6500। और पुअर स्टूडेंट्स फंड, इसमें आपको 300 रुपये देने हैं। ठीक है, अब देखिए एनुअल चार्जेज। एनुअल चार्जेज में आपके आते हैं एडमिशन फी। एडमिशन फी आपका 1000 है। लाइब्रेरी फंड यूजी प्रोग्राम के लिए 300, पीजी के लिए 600। कॉलेज मैगजीन फंड के लिए 250 देना है। मेडिकल फंड 250। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर फंड में 300। रेड क्रॉस फंड 150 रुपये। लेबोरेटरी फ़ी आपका यूजी के लिए 400, पीजी के लिए 2000। वहीं अमृत शिक्षा योजना एवं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में के लिए 105 रुपये। अब चलिए हम देखते हैं कि सेमेस्टर वाइज चार्जेज क्या है, ट्यूशन फी मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यूजी प्रोग्राम के लिए, बीटेक प्रोग्राम को छोड़कर, यूजी में वो सारे प्रोग्राम एक्सेप्ट बीटेक, उसके लिए आपका हर सेमेस्टर में 9000 है। और बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 10,000 है। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हर सेमेस्टर 18,000 पे करना है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपका हर सेमेस्टर 25,000 है। अब हम देखेंगे हॉस्टल चार्जेज वंस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। हॉस्टल सिक्योरिटी 3000, मेस सिक्योरिटी 6000। ठीक है, तो ये हो गया 9000 रुपये आपको एक बार फिलअप करना होता है, जब आपका एक बार आपको पे करना पड़ता है हॉस्टल चार्जेज वंस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। उसके बाद एनुअल चार्जेज है आपका हॉस्टल मेंटेनेंस फंड में आपका 500। यूटेंसिल्स क्रॉकरी एंड ब्रेकेज फंड 250। और आपका डेजर्ट कूलर चार्जेज 2500 रुपये। अब यहाँ पे देखेंगे हम सेमेस्टर वाइज रूम रेंट चार्ज क्या है। देखिए क्यूबिकल अगर रूम लेते हैं तो 900 रुपये। डॉर्मेट्री लेते हैं 400। हॉस्टल साइकिल स्टैंड जो कि कंपलसरी है वो 100 रुपये। कॉमन रूम फंड 300। इलेक्ट्रिसिटी फंड 2500 और एक्चुअल विच एवरेज हायर। ठीक है, और पीजी मैरिड हॉस्टल। ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं तो अगर मैरिड हॉस्टल लेते हैं तो उसमें आपका सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल है 15,000 देना पड़ता है। और रेंट यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 पर सेमेस्टर फॉर नॉर्मल डिग्री, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री दैट इज मैक्सिमम 2.5 साल का एंड 3.5 साल का अगर पीएचडी एंड एमएससी प्रोग्राम है तो। ठीक है, और 8,000 पर मंथ फ्रॉम दोज हु ओवर स्टे आफ्टर नॉर्मल टाइम विच विल गो ऑन इंक्रीजिंग 2,500 पर मंथ विद इंक्रीमेंटल इफेक्ट टिल ही और सी वैकेट्स हॉस्टल। मेंटेनेंस फंड 1500 एनुअल। इलेक्ट्रिसिटी फंड एक्चुअल जो है आपका देना है। अब चलिए हम देखते हैं कि एक कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट ऑफ फी कितना सबमिट करना पड़ेगा किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो यूजी का हो या पीजी को हो, एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए अगर हॉस्टलर है तो बॉयज करेंगे 33,455 रुपये। गर्ल्स हैं तो 24,455 रुपये। वहीं अगर नॉन हॉस्टलर है तो बॉयज के लिए 26,405, गर्ल्स के लिए 17,405। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रीम के दिया गया है आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन। टोटल आपका फ़ी अलग अलग प्रोग्राम के लिए कितना देना पड़ेगा अगर हॉस्टलर है तो, और नॉन हॉस्टलर है तो भी, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बैचलर प्रोग्राम, एमटेक, एमएससी, एमबीए, पीएचडी सब प्रोग्राम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है।